ये जेरश में हमने एंट्री किया। सबसे पहले यहाँ पे लोकल कम्युनिटी एक बाज़ार जैसा है। जेरश के अंदर जो ये जगह है, यहाँ पे बेसिकली हॉर्स रेसिंग होता था एंड उनका आनंद यहाँ पे बैठ के लेते थे पहले लोग। दिस इज अ काइंड ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स। सलाम वालेकुम। ये दो बच्चे आ गए थे मेरे पास, हाथ में सिगरेट है, पूछ रहे फ़ोटो खींच के दो। ठीक है भाई, फ़ोटो खींच के देते, उसमें क्या प्रॉब्लम है। 12 साल या 13 साल का होगा बच्चा, हाथ में सिगरेट है। दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये देखो भाई, अपना खाना आ गया। ये है कबाब प्लेटर। Now we left Amman Citadel and we are on the way to Jerash, and our driver just stopped here to purchase some cigarettes. Anyhow, I'm just showing you the downtown, how it looks. There's a park there. Today is Eid, that's why there's not much of traffic over here because it's holiday. हाँ भाई, हम लोग अभी जेरश के रास्ते में है। अगेन स्पेक्टेकुलर व्यूज। यहाँ पे माउंटेन्स बहुत है, लाइक ये एक शहरी माउंटेन में बसा हुआ है। ये देखने लायक है, मतलब पूरा। हाँ जी, तो अभी हम जेरश के रास्ते पे ही है। ये पहला शहर है इडबिन बोल के। तो इसको थोड़ा आपको दिखा लेता हूँ। तो हम लोग सिग्नल पे रुके हैं। This is Jerash city. We just entered. तो ये सिग्नल पड़ेगा। हाँ ठीक है। Maybe we have to take a left turn. ये जेरश में हमने एंट्री किया। सबसे पहले यहाँ पे लोकल कम्युनिटी एक बाज़ार जैसा है, देखिए। अच्छा, इट्स नाइस पेंटिंग्स। नाइस आर्ट ऑफ वर्क्स। तो ये है जेरश का फर्स्ट एंट्री पॉइंट। मुझे पता नहीं है मतलब एग्जैक्टली इस प्लेस का क्या नाम है। अभी तो मैं बाज़ार पे हूँ।
think सामने कुछ टिकट सेंटर होगा. Hey guys, now I'm inside Jerash. These are ruins. Okay, this is the old town situated in the north of Jordan. North of Jordan is basically you can see a border between Syria. It's a very very old town from the Bronze Age, and later on it was ruled by Romans again, as whole of Jordan was ruled by Romans, and later it named as Philadelphia, city of love. So this is one of the spectacular monument. So you can see the view. Enjoy. ये दो बच्चे आ गए थे मेरे पास, हाथ में सिगरेट है, पूछ रहे फ़ोटो खींच के दो. ठीक है भाई, फ़ोटो खींच के देते, इसमें क्या प्रॉब्लम है. 12 साल या 13 साल का होगा बच्चा, हाथ में सिगरेट है. दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. मतलब इतना छोटे उम्र के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं ओपनली. चलो इंडिया वगैरह में तो कोने में जाके लोग पी लेते थे, बट यहाँ पे तो एकदम, और हानिकारक भी है. इट्स नॉट गुड फॉर लंग्स एट सच अ यंग एज. यानी चलो जरश के बारे में बात करते, आपको दिखाते, शो करते हाउ इट्स ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस, हाउ रोमन केम, हाउ दे कैप्चर्ड एंड हाउ दे रूल्ड. यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स आए जॉर्डन में, उसमें से रोमन एम्पायर है, फिर इस्लामिक है, फिर ब्रिटिश आए, अभी जॉर्डनियन गवर्नमेंट जो भी है, नाउ ही इज़ अ किंग. सो इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री. ये सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, ये सब एरिया इट्स वेरी वेरी यू नो हिस्टोरिकल प्लेसेस. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो जरश का गेट का एंट्री है. This used to be a big city of Jordan now, before it was Philadelphia. यहाँ पे एक चीज़ है कि हमेशा किंगडम ना ऊपर एरिया में बनाया जाता है, लाइक सो दैट दे कैन सी द होल सिटी फ्रॉम टॉप. ये भी इसमें से एक एग्जाम्पल है. जैसे हम अमान सिटाडेल में भी देखा, दैट एरिया वॉज रूल फ्रॉम अ कैसल, अमान सिटाडेल, एंड वो भी हाइट पे था, एंड ये भी सेम है. अच्छा रखो. जरिश के अंदर जो ये जगह है, यहाँ पे बेसिकली हॉर्स रेसिंग होता था, एंड उनका आनंद यहाँ पे बैठ के लेते थे पहले लोग. दिस इज अ काइंड ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स. सलाम वालेकुम. वेरी गुड. हराम मुश्किल, हाँ मुश्किल. तो यहाँ पे बैठ के लोग हॉर्स रेसिंग देखते थे. 2-4 बच्चे आके तंग कर दिया वीडियो बनाते टाइम पे. और पहले मतलब पहले ज़माने के लोगों का शौक तो बहुत होते थे, एंड दीज आर द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट्स दे यूज्ड टू हैव, हॉर्स रेसिंग्स एंड एटसेट्रा. और लोगों को भी ये आनंद दिया जाता था. तो यहाँ पे सिटी दिखता है ना, आप लोग को मैं दिखाता हूँ. आई थिंक दिस इज द प्लेस inside, actual inside of Jerash kingdom. See, these are the ruins. I don't know what's it actually. Maybe some sitting place or something like that. And maybe these are the houses where they used to stay before.
तो ये है भाई थिएटर टाइप कुछ है, एरिना अगेन. इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ एनी रोमानियन किंगडम. एरिना रहेगा, रोमानियन ग्रीक. तो यहाँ पे लोग कुछ इनका सभा वगैरह, मीटिंग्स एक्सेट्रा यूज्ड टू हैपन. एंड दीस आर द रूइंस. पत्थर देखो, जबरदस्त. जॉर्डन तो एकदम पावर पैक्ड जगह है. यहाँ पे पहाड़ी में भी कुछ उड़ रहा है लोग, शायद वहाँ पे भी कुछ होगा. ये देखो भाई, हम लोग आ गए हैं कुछ एकदम जेरस सिटी के अंदर है. बहुत पुराना सिटी है, 5,500 साल, ऑलमोस्ट 5,500 to 7,000 BC, ऐसा ही कुछ तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली डेट बताया जा रहा है. तो ये बेसिकली जेरश, इसका मतलब है ग्रीको एंड रोमन, जेरश. सो यहाँ पे पहले ग्रीक एम्पायर रूल करता था, उसके बाद रोमन एम्पायर भी आया. सो यू कैन सी द टेक्सचर, द सेम एरेना, द टाइप्स ऑफ पिलर्स, व्हाटएवर द रूइंस रिमेनिंग, ऑलमोस्ट सेम है. ये बहुत पुराना है. एंड ये शहर बहुत फ्लरिश भी किया था एक टाइम पे. 5-6 हज़ार साल पुराना शहर. एट दैट टाइम इट वाज अ रिच किंगडम. People have been living here for a very long time. Archaeologists have found evidence of settlement here dating back to the Neolithic period, around 7,500 BC. First forward a few thousand years, and you have the Greeks arriving after the Alexander the Great. They called it Gerasa, and it became a thriving Hellenistical city. But the real game changer happened in 63 BC, when the Roman general Pompey conquered the region. He incorporated Jerash into Decapolis, a league of 10 powerful Roman cities, and this is where the city's fortunes skyrocketed. Under the Roman rule, Jerash became incredibly wealthy. They built this main artery, the Cardo, which still has its original drainage system and the chariot grooves worn into stones. Imagine this place 2,000 years ago, lined up with shops and bustling with trade caravans. As the Roman Empire declined, Jerash evolved. It became a major center for early Christianity. By 600 AD, the city had at least 15 churches, many with stunning Byzantine mosaics. A Christian bishop even called the city home. In 636 AD, Muslim forces defeated the Byzantines and the region came under the control of Umayyad Caliphate. For a time, life continued. Muslims and Christians coexisted here. Roman period. हाँ गाइस, ये था सीरिया. सांस फूल रहा है मेरा. टू मैनी. एंड वहाँ से ये है, आई थिंक दीज आर टेम्पल, जो पहले के लोग यहाँ पे वर्शिप करने के लिए आते थे. ये प्री इस्लामिक टाइम की बात है. सो दे यूज्ड टू वर्शिप गॉड, ग्रीक गॉड प्रोबेबली. And this is the holy area, I think. It's very nice. I don't know. Maybe if you excavate more, you can find more ruins. देखो यार, क्या नज़ारा है. Very nice ना. जबरदस्त view. City of New Jerash. And this is Old Jerash, where the word Jerash came.
यार मैं थोड़ा दूसरा रास्ते के लिए जा रहा था। मैं सोच रहा था कि आई कैन बाईपास, तो मैं थोड़ा कच्ची वाला सड़क है, बट वहाँ पे देख के वहाँ पे जाने के बाद देख रहा हूँ ये बहुत सारे कीड़े हैं वहाँ पे, और सांप भी दिखा मुझे। ओ माय गॉड, बहुत सारे हैं यार, पता नहीं ये क्या है। ये इंडिया में बारिश के टाइम पे आता था घर पे, तो मैं भाई रूट चेंज करके नॉर्मल वाला रूट से ही जाता हूँ। ये कुछ कार्ड वार्ड देगा तो उल्टा पड़ जाएगा। चलो, जहाँ से आया उसी सीढ़ी से वापस जाता हूँ। यार जेरिश घूमना हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है सिटी यार, घूम के हालत ख़राब हो गया। एक के बाद एक आ ही रहा है। इट्स अ ह्यूज। मैं वीडियो में आप देखे होंगे हाउ आई शो टू यू, एंड नाउ मेरा पैर पूरा दर्द कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बैठे हैं, पानी वानी लेके जूस ऑर्डर किया। यहाँ पे माहौल कुछ ऐसा है, यहाँ पे जूस है जो मैंने अभी ऑर्डर किया, तो मिक्स्ड फ्रूट कुछ करके देगा, देखते हैं। और बाकी चाय कॉफ़ी भी मिलता है, आइसक्रीम ये वो। हाँ जी, बहुत भूख लग गया था, तो एक रेस्टोरेंट पे आया है अभी जेरिश के बाहर। आई थिंक इट्स ऑथेंटिक जॉर्डनियन या फिर अरबिक फूड मिलता है। मैं आपको थोड़ा एम्बियंस दिखा देता हूँ। नाइस व्यू ऑफ द रेस्टोरेंट। सर भी दर्द कर रहा था हम लोग का। आई थिंक इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट फूड एंड हैव सम लिटिल रेस्ट, देन गो फॉर डेड सी। बहुत थक गया। लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पे। मीट ही मिलेगा, मीट या चिकन। चले, ओके। खाना ऑर्डर देने के बाद बात करता हूँ। खाना आ गया, अब आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या खाना ऑर्डर किया। मोस्टली यहाँ पे सैलड बेस्ड ही होता है, उसके बाद मेन कोर्स आएगा। ये देखो, मोमोज, रोटी, फ्रेंच फ्राइज। हाय, yes, here again there is a salad. ये देखो भाई, अपना खाना आ गया। ये है कबाब प्लेटर। देखने में तो बहुत ही भाई टेस्टी लग रहा है। दूसरा एक है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मनसेफ। आई थिंक दिस इज अ शिप मिल्क एंड दिस इज लैम्ब। ओके, तो इसके अंदर डाल के ये सूप से ये चावल एंड लैम्ब मीट खाते हैं। इट्स वेरी टेस्टी है।
इसके एंट्रेंसेस है। हाँ दोस्तों, कैसे? गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो हम लोग डेड सी स्पा रिसोर्ट में चेक इन कर लिए हैं। ओके, रूम भी मिल गया एंड डेड सी का तो डायरेक्ट व्यू नहीं मिला, बट इट्स नाइस, क्वाइट नाइस। मैंने आपको थोड़ा रूम टूर दिखा देता हूँ ओवरऑल। ये अपना बाथरूम है, इट्स नाइस, साफ सुथरा, 5 स्टार फैसिलिटी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई गॉट अ बाथटब। मैं नॉर्मली जहाँ पे भी जाता हूँ बाथटब नहीं मिलता, लेकिन इस पे मिला है। दे हैव गिवन शावर जेल, शैम्पू, ड्रायर, glasses also if you want to drink and bath. Okay, given some towels, with the towels, logo भी है इसके। Good, nice, good arrangement, great। जी भाई, थोड़ा रूम टूर करवा लेता हूँ। ये अपना है स्टैंडर्ड डिलक्स रूम। एक किंग साइज बेड दिया, एक सोफ़ा दिया है, एक यहाँ पे टेबल, यहाँ पे एक टी टेबल, चेयर भी है स्टडी टेबल के साथ। बट नाउ वी आर यूजिंग टू कीप द सूटकेस। ओके, हियर इट्स अ नॉर्मल टेबल। यहाँ पे एक दे हैव गिवन अ फ्रीज ऑल्सो, नाइस। छोटा सा टीवी है, एक मिरर है, centralized AC, and these are all the cabinets and etc. लॉकर भी दिया, पता नहीं गिर क्यों रहा है। यहाँ the best part is this balcony. Just look at the view. There is Dead Sea. वो जो देख रहे हो वो डेड सी है। These are all part of the hotel facility. वहाँ पे स्विमिंग पूल्स वगैरह है एंड ये मुझे लगता है ये दूसरा वाला कोई होटल है, डेड सी स्पा का नहीं है। दिस इज द फैसिलिटी, इट्स रियली नाइस, रियली नाइस। ओके, तो फिर आज साइन ऑफ करता हूँ, बहुत लेट हो गया। एंड पीछे मेरा डेड सी है, आई एम इन जॉर्डन। वी चेक्ड इन डेड स्पास रिसोर्ट। हम लोग यहाँ पे 2 दिन रुकेंगे एंड वी विल सी यू ऑल द फैसिलिटीज़ एंड ऑल द एमिनिटीज़ व्हाट यू विल एंजॉय एंड आपको अपडेट रखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।